एक ने कहा कि मैं समय आने पर कागज को भी फाड़ सकता हूँ। वीर का उदाहरण हुआ क्या? संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। जैसा कि आपके उसमें अलंकार भी है, आपके उसमें रस भी है, आपके छंद भी है अनेक हिंदी में, और आपके वाद भी है। तो उसमें हमारा कौन सा है सबसे प्रमुख? छायावाद। रहस्यवाद भी आप जानते हो? है ना? तो छायावाद जो है, छायावाद की प्रमुख विशेषता होती है प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित करना। किसके रूप में? प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित करना ही प्रकृति का मानवीकरण है। मनुष्य के रूप में चित्रित करना। ठीक, तो इसको हम इसका उदाहरण हम समझते हैं। इसका उदाहरण जैसे मैंने एक लिया कि गिरिवर के उर से उठ कर। गिरिवर यानी क्या होता है? पहाड़। गिरिवर के उर से उठ कर, उर यानी हृदय, उर से उठ कर। अच्छा, ये वाला उदाहरण आपको पता था? किसी ने कहा यस। गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर। तरवर यानी वृक्ष, है ना? उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ है, झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। क्या अर्थ हुआ इसका? बताएगा मुझे कोई? बताइए बताइए। अर्थ कीजिए जल्दी से। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ इसका अर्थ। गिरिवर यानी पर्वत या पहाड़, गिरि, उर यानी हृदय, से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। जिस प्रकार से उच्चाकांक्षा यानी बड़ी बड़ी आकांक्षाएं, है ना? बड़ी बड़ी इच्छाएं। जैसे कि बच्चा सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, कोई बच्चा ये भी सोचता है कि मैं कलेक्टर बनूंगा, है ना? तो उच्चाकांक्षाओं से तरवर, जो पर्वत पर उगे हुए जो वृक्ष है, उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी मनुष्य के मन में, उसके हृदय में उठी हुई बड़ी बड़ी इच्छाएं, आकांक्षाएं हैं। आया समझ में? क्या कहा हमने? गिरिवर के उर से उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। फिर देखिए, फिर आया कैसे? है झांक रहे नीरव नभ पर। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो झांक करके किसी चीज को देखना चाहता है। झांकना मतलब कि जहां तक वो खुद नहीं पहुंच पा रहा हो, तो कई बार ऐसे एड़ी के बल जो खड़े होकर के वो झांकने का प्रयास करता है ना? तो है झांक रहे नीरव। नीरव यानी शांत, नभ यानी आकाश, नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आकाश में झांक कर कुछ खोजने का प्रयास कर रहे हो। अनिमेष यानी बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। ये क्या था? किसका उदाहरण था हमारा? प्रकृति
मनुष्य के रूप में चित्रित करना प्रकृति का मानवीकरण है। और ये छायावाद की विशेषता होने के साथ साथ यह जो है ये मानवीकरण अलंकार का भी उदाहरण। बस केवल इतने ही बता रही हूँ, प्रकृति का मानवीकरण और मानवीकरण अलंकार। अब मैं दूसरा एक और उदाहरण आपको बताती हूँ किसी दूसरे अलंकार का, है ना। इसको मिटा दूं, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। और एक बात ध्यान रखिए, देखिए हिंदी विषय में अंक अर्जित करना एक बहुत कठिन है। पास होना बहुत आसान है और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करना थोड़ा कठिन होता है। जैसे कि अभी किसी ने कहा कि कलियां, क्या था, क्या उदाहरण दिया एक बच्ची ने, फूल हाँ, फूल हंसे और कलियां मुस्काए ना। बिल्कुल आपका उदाहरण भी आप किसी चीज का देते हैं तो प्लीज बहुत अच्छा उसका शब्दों की भाषा और बहुत स्तरीय चीज को लिखना चाहिए, तब हमें हिंदी में नंबर मिलते हैं, है ना। तो जैसे हमने ये वाला उदाहरण लिखा कि गिरिवर के उर से उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर है, झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता। चलिए अब मैं दूसरा एक और अलंकार आपको बताऊं। विरोधाभास अलंकार है क्या? है? चलिए बता दो इसको। अच्छा बताइए कैसा लग रहा है हिंदी की क्लास? हिंदी विषय बड़ा इंटरेस्टिंग विषय, तो सभी होते हैं इंटरेस्टिंग, वो पढ़ने और पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा। चलिए दूसरा है आपका विरोधाभास अलंकार। सीधा सीधा उसमें स्पष्ट ही आना है कि विरोध का आभास, है ना। और अलंकार तो आप सब जानते हैं, अलंकार क्या होते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। हाँ, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या शब्दांश क्या बोलते हैं? आपने क्या बोला? आप बोलो। हमने तो धर्म कहा। अरे आप बताओ उदाहरण। वैसे अलंकार का यदि जनरल ऐसा साधारण अर्थ लिया जाए तो हम कहते हैं कि अलंकृत करने वाले, सजाने वाले, जिससे कोई भी चीज जो है वो सजी हुई और सुंदर दिखे, है ना। तो देखिए हम लोग तो उसको भी कहते हैं, जैसे हम जब कॉपी पैकिंग करते हैं, जब कॉपी का बंडल बनाते हैं तब उसमें जो है वो लाख के उससे ऐसे करके टिप्स लगाते हैं जगहों पे जहां पर उसकी ज्वाइंट होता है, तब उसे भी कहते हैं कि हम उसको अलंकृत कर रहे हैं, उसका मेकअप करके हम भेज रहे हैं कॉपियों के बंडल को, ठीक है। तो विरोधाभास अलंकार का सबसे बढ़िया उदाहरण है, मैंने कहा है कि उसके शब्दों से स्पष्ट है, विरोध का आभास या अनुरागी चित्त की। अर्थ बताइए। वेरी गुड। या अनुरागी चित्त की, चित्त यानी हृदय, हाँ। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं को, समझे नहीं कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग और त्यों त्यों उज्जवल कोई। अच्छा उज्जवल लिखिए तो जरा सारे बच्चे, मैं नहीं लिखती हूँ अभी। उज्जवल लिखकर बताइए। जितने भी
बच्चों ने लिखा, सबने गलत लिखा, किसी ने सही नहीं लिखा। दिखाइए। गलत। केवल एक बच्चे ने सही लिख करके दिखाया था। मेरा भी सही है। तो देखिए मैंने भी अब इसमें क्या विरोध आप दिखाई दे रहा है? बना दिया। क्या विरोध दिखाई दे रहा है आप सबको इसमें? चलिए मैं आपको इसका समझाती हूँ। या अनुरागी चित्त की, अनुरागी यानी प्रेम करने वाला, अनुराग करने वाला, है ना। या अनुरागी चित्त, चित्त यानी हृदय की गति समझे नहीं कोई, और मतलब इसकी हालत, इसकी दशा को कोई नहीं समझ सकता। किसकी दशा को? प्रेमी के हृदय की दशा को, है ना। और ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम, अब आप देखिए इसका शाब्दिक अर्थ देखिए और इसके अंदर जो छिपा हुआ अर्थ है आप उसको भी देखिए। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, यानी काले रंग में डुबो रहे हैं उसको, और क्या हो रहा है? त्यों तो उज्ज्वल, और वैसे वैसे जो है वो परम पवित्र, उज्ज्वल, धवल और श्वेत होता चला जा रहा है। ऐसा कब होता है? जब व्यक्ति जो है अपने, जब कोई अपने आराध्य की भक्ति में जब लीन होता है और उनकी इतनी उपासना करता है कि एक समय ऐसा आता है कि जैसे इसमें श्री भगवान श्री कृष्ण का ही उदाहरण दिया गया है कि श्याम रंग, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे व्यक्ति डूबता जाता है, अर्थात कहना चाहिए कि उसमें जैसे जैसे क्या कहेंगे उसको, लीन होता जाता है, लीन होता जाता है, वैसे वैसे वो परम पवित्र होता जाता है। जबकि आप सब जानते हो कि यदि नीले रंग में, काले रंग में हम किसी चीज को डुबोएंगे तो ये हमें मालूम है कि वो काली या नीली ही हो जाएगी। परंतु यहाँ पर जस्ट इसका उल्टा है कि जैसे जैसे हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबते हैं वैसे वैसे हमारा चित्त जो है वो परम पवित्र और उज्जवल होता चला जाता है बढ़िया। हाँ, तो ये हमेशा उदाहरण भी जो आप लिखेंगे तो प्लीज वो उदाहरणों को बहुत अच्छे उदाहरणों को लिखें, है ना। जैसे जैसे यदि किसी ने कहा कि वीर रस का उदाहरण लिखना है आपको या ऐसा, है ना, तो आप क्या करोगे इसमें? एक ने कहा कि मैं समय आने पर कागज को भी फाड़ सकता हूँ, वीर रस का उदाहरण हुआ क्या? नहीं हुआ ना, पर लिखते हैं लोग, लिखा है लोगों ने, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है? इसमें हमें जो है वीर रस का और अच्छा उदाहरण लिखने का और सटीक उदाहरण लिखने का और स्पष्ट उदाहरण लिखने का और त्रुटि रहित लिखने के आधार पर हम, ठीक है। आपकी हिंदी की क्लास यहीं पर समेटी जाती है। हिंदी की क्लास समाप्त। हम वापस आपको लिए चलते हैं अपनी केमिस्ट्री की ओर। हाँ, और पढ़ना है? लाभ बता, अच्छा लाभ देखे हमारे लाइफ का, हम पहले 10 को भी नहीं पढ़ाते थे, मैंने बहुत सालों पढ़ाई है, मेरे को वीर रस का उदाहरण बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत सारा आप लिख सकते हो, बहुत बढ़िया में क्या ढेरों उदाहरण है वीर रस के। संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधा ये हरो। देखिए मतलब किसी भी उसमें किसी भी
क्षेत्र में हमको सफल होने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता होती है कि हमारा खुद का, यदि हमें किसी कुएं में से कोई चीज उठा करके लानी है तो हम दूसरों पर भरोसा ना करके हमें खुद उस कुएं में कूद जाना चाहिए और हमें खुद स्वयं प्रयास करना चाहिए। दूसरों के वो है ना कि संदेशों खेती क्या होती है, एक कहावत है कि संदेशों क्या खेती होती है, कि मतलब हमने भेज दिया कि भैया ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। कौन करता है आज के समय में? बहुत कम लोग। किसी भी यदि आपको कोई भी काम दिया जाता तो उस कार्य को आपको पूर्णता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। पूर्णता तक वो कार्य आपका पहुंचना चाहिए। अब वो कार्य आपका कुछ भी हो, चाहे आपको टीचर दे रहे हो या आपकी मातुश्री ने दिया हो या पिताश्री ने कहा हो या आपकी दादी ने कहा हो, किसी ने, है ना, ये आपकी ड्यूटी है। तो आप जो लोग लिखते हो ना, अब जैसे आप वो कौन सा श्रृंगार रस है ना, उसमें भी संयोग और वियोग श्रृंगार है कि नहीं? बहुत अच्छा उदाहरण लिखिए, है ना, वो एक कौन सा कंकन के नद की परछाई, है ना। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जैसे जब हम किसी उस पर, हमें ज्यादा से ज्यादा अंक अर्जित करना हमारा ध्येय है, हमारा उद्देश्य है, तो हमारा उत्तर भी उसी कोटि का होना चाहिए। हर विषय में